इतना 4 बार टायर फटे, फिर हम आगे निकले। आगे जाने के बाद वहाँ हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्ण। मैं मेघा राजपूत ब्लॉगिंग में आई हूँ एक छोटे से सपने को लेकर। तो मैं आज बात करूंगी, मैंने अभी जो क्वेश्चन पूछा था हाल ही में कि न्यू यूट्यूब ब्लॉग क्या हो, तो मुझे एक मेरी नंदन है, उसने बताया कि आप अपना जो सबसे यादगार ट्रिप हो या फिर कुछ भी यादगार मोमेंट हो तो वो बताए। तो मैं उसी पे बात करना चाहूंगी। मैं ना अभी कुछ महीने पहले लोनावला ट्रिप पे गई थी अपने क्लासेस में से। तो वहाँ पे क्या हुआ था और वो मुझे क्यों यादगार है मैं वो बताऊंगी। और उसमें जो बीच बीच में कुछ कुछ क्लिप्स भी पड़ी है मेरे साथ, तो वो भी मैं अटैच कर दूंगी, तो आप देखना। और हाँ, अगर आपने पहले के वीडियो ना देखे हो तो प्लीज जाके देखिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो हम अब बात करते हैं लोनावला ट्रिप के बारे में। तो हम यहाँ से निकले थे 3 नाइट और 4 डे का ट्रिप था। उसमें से हमको लोनावला पूरे लोनावले में फर्स्ट नाइट रुकना था, फिर माथेरन जाना था, कुछ पूल पार्टी ये सब था, और वापस आते समय इमेजी का जाना था। पता नहीं, हाँ हम 12 बजे के आसपास निकले थे। फिर हम दूसरे दिन सुबह 5 बजे कुछ ऐसा पहुंच जाने वाले थे वहां पर, पर वो नहीं हुआ। बीच में हम सूरत के हाईवे पे फंस गए थे। 12 घंटे एक ही जगह पे फंसे रहने का जो होता है वो हुआ था। यहाँ पे हंसू ने और मैं पार्किंग में आज व्लॉगिंग कर रही हूँ, सबके सामने लोग भी हैं। थोड़ा सा नर्वस फील हो रहा है, पर करना है मुझे। आज मैं सोच के आई हूँ कि मैं बताऊंगी आपको लोनावला ट्रिप के बारे में। हाँ, तो हम सूरत के हाईवे पे फंस गए थे और हमें बताया गया था कि आगे बहुत पानी आ रहा है, नदी बह रही है पुल के ऊपर से, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक ही जगह पे हमने पूरी रात रात के 9-10 बजे से लेके दूसरे दिन सुबह के 10 बजे तक वहीं पे खड़े थे, बस बंद करके। टायर भी थोड़ा भी नहीं हिला था। तो वो ट्रिप सबसे ज्यादा डरावनी थी। आज कुछ बोल नहीं रहे। बीच में पापा का फोन आ गया था, इसलिए फोन ब्लॉगिंग बीच में स्टॉप हो गई। तो हम वहाँ पे सूरत हाईवे पे फंस गए थे, वहां तक की बात हुई थी हमारी। फिर वहां से हम निकले जाने के लिए लोनावला के लिए। सोचा रात तक पहुंच जाएंगे, रात के 10 बजे तक। पर क्या होता है सुनो। बीच में 4 बार टायर फट गए, 4 बार। तो हमें रुकना पड़ा जहाँ पे वो टायर का ट्यूब वो चेंज होता है वहाँ पे। तो इतनी बार रुकना पड़ा ना कि पूछो ही मत। ये ट्रिप सच में बहुत ज्यादा वो थी। इतना 4 बार टायर फटे, फिर हम आगे निकले। आगे जाने के बाद वहाँ तो टायर फटे, फिर हम वापस निकले। रात के 11 हमें सूरत पार किया होगा या फिर ऐसा ही कुछ। पहुंच नहीं पाए हम 11 बजे तक, सोचा था वहां पे भी नहीं पहुंच पाए। फिर होता है दूसरा दिन, रात को हम ट्रैफिक में फंस गए। दूसरे दिन सुबह 5 बजे हम पहुंचे। 5 बजे हमने विला वहां पे रिसोर्ट में चेक इन किया। अरे रुक जाना मेरी माँ। 5 बजे वहां पे पहुंचे, फिर हमने रेस्ट ज्यादा कुछ नहीं किया। 7 बजे हमें वापस नीचे बुला लिया गया था कि बेटा 7 बजे नाश्ते पे आना है, फिर हमें निकलना है माथेरन जाने के लिए। लोनावला पूरा कैंसल, नो पूल पार्टी, नो डीजे डांस, कुछ भी नहीं। फिर बोला गया कि बाद में रखेंगे। तो हम वहां से गए माथेरन। माथेरन जाने के बाद ऊपर तक तो हम वहां पे उसी में गए थे, जीप वगैरह वहां पे जो होते हैं उसमें ऊपर गए। उसके बाद हम 10 किलोमीटर या फिर उससे भी ज्यादा पूरे चले।
चल चल के पैरों में इतना दर्द होने लग गया। और मैंने तो बूट तब बहुत सालों बाद मैंने शूज पहने थे, तो मेरे जो अंगूठे के नाखून है वो पूरे इतने डैमेज हो गए ना कि अभी तक वो ब्लैक ब्लैक है, नहीं हुए ऐसे ही। कितने महीने हुए हैं? मैं गई थी नवरात्रि से पहले, और अभी चल रहा है जान्युआरी एंडिंग, तो अभी तक मेरे वो नाखून सही नहीं हुए हैं। तब मैंने सोच लिया था कि मैं अब कहीं भी जाऊंगी या तो पापा के साथ या हिटलर के साथ, किसी और के साथ या किसी ट्रिप में किसी फ्रेंड्स के साथ अकेले तो बिल्कुल नहीं जाना है। क्योंकि अगर ये पापा या हिटलर कोई होते तो इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, इतना कहीं पे हमें रुकना नहीं पड़ता, ट्रैफिक भी होता तो भी हम चला लेते कहीं और, या होटल में रुक जाते, आराम करते, रेस्ट करते, कुछ भी करते, पर इतना एक ही जगह पे बैठ के इतना वो नहीं करना पड़ता हमें स्ट्रगल। वो जो 12 घंटे हमने बस में निकाले हैं वो तो हमें ही पता है यार। ये बीच बीच में बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं मुझे वीडियो बनाने में। माथेरन घूमने के बाद हम शाम के 6 बजे के आसपास हम नीचे आ गए थे, वापस आ गए थे बस में हमारी, वापस से रिजॉर्ट पे जाने के लिए। तो उसके बाद रिसोर्ट में फिर हम गए शाम को, वहाँ पे खाना खाया और फिर बोला गया था कि हम डीजे पार्टी करेंगे, पर सब लोग इतने थके हुए थे कि कोई डीजे पार्टी में आया ही नहीं। खाना खाया और फिर चले गए ऊपर वापस। हाँ, वहाँ पे कुछ खाने में दाल बाटी बनाई थी और लहसुन की चटनी थी, वो याद है, वो अच्छा बना था। सबने बहुत अच्छे से खाया, फिर हम वापस चले गए ऊपर और सो गए। दूसरे दिन इमेजी का जाना था, तो क्योंकि लोनावला तो कैंसिल हो ही गया था, पूरा बस में ही निकला था हमारा। फिर हमें माथेरन घूमे थे। उसके बाद तीसरे दिन था हमारा इमेजिका का। तो उस रात जब हम माथेरन से वापस आए तो उस रात हम सभी स्टूडेंट्स ने मिलके कहा कि हमें एक दिन एक्स्ट्रा चाहिए, जो हमारा वेस्ट हुआ है तो हमें लोनावला भी पूरा करना है। लोनावला वाली ट्रिप जो कैंसिल हुई वो भी पूरी करनी है। तो मैम ने बोला कि ठीक है, हम सब ने मीटिंग की। रात के 11 बजे हमारे मैम थे यहाँ पे, मैनेजर मैम पता नहीं, जो भी थे, तो कॉल किया, वीडियो कॉल पे बात की। तो उन्होंने बोला कि अगर 57 में से 2 लोग भी ना बोलते हैं कि नहीं जाना है तो ट्रिप कैंसिल होगी, नहीं जाएंगे, एक्स्ट्रा नहीं करेंगे, वापस आना पड़ेगा। तो उसमें से ना कितने 8-10 जनों ने कुछ ना बोला कि हमें नहीं करना है, हमें दूसरे दिन कुछ काम है तो हम नहीं आ रह पाएंगे। और हम सभी ने हाँ बोला था। फिर हमारा तो कैंसिल ही हुआ, क्योंकि 2 लोग भी ना बोले तो भी कैंसिल ही होने वाला था। और उनको पता ही था कि वर्किंग वुमेन है, फिर हाउस वाइफ है, बहुत सारे हम थे उसमें, तो उन सबको ना ही बोलना पड़ा। फिर हम वहां से निकल गए इमेजिका के लिए। और पहले से इतने परेशान हो चुके थे और मुझे रात को आ गया बुखार, इतना तेज बुखार है, मैंने कभी इतनी दवाई नहीं खाई होगी। तब मैंने उस एक दिन इमेजिका जाते समय खाई थी, इतनी सारी टेबलेट ली, हर 2 घंटे में एक टेबलेट, हर 2 घंटे में एक टेबलेट। इतनी सारी टेबलेट खाने के बाद भी मेरा कुछ सही नहीं था। मैं फोटो में दिखाऊंगी मैं कैसी लग रही थी वहां पर इमेजिका में। इमेजिका में भी सब घूमना ही था, राइड्स थी, मुझे ऊंचाई से डर लगता है तो मैंने कोई राइड नहीं की वहां पे। राइड्स एक की थी, मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला था जबरदस्ती करने के लिए, तो वो की थी, पर वहां पे फोन अलाउड नहीं था तो मैं फोन में कोई वीडियो नहीं ले पाई। और हम 6 जनों का जो ग्रुप था पूरा का पूरा उस राइड में बैठा था, तो कोई भी वीडियो नहीं ले पाए। वो जो ट्रेन होती है ना, ऐसे ऊपर जाती है, जूम करके नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, उसमें बैठे थे। बस वही एक ही मैंने की थी। बाकी समय तो मुझे डर लगता है, डेयर डेयर एंड ड्रॉप कुछ था वो, बहुत सारी, एक दो तो वहां पे बंद भी थी। तो राइड्स का तो मुझे इतना कोई शौक नहीं है, इसलिए मैंने नहीं किया था। पर जो बुखार था, और वहां पे इमेजिका में एक चीज बहुत अच्छी लगी मुझे, वहां पे वो उसका अनिल कपूर का कौन सा मूवी है, मिस्टर इंडिया का जो शो था वो बहुत अच्छा था, एकदम 3D था, बहुत अच्छा था। तो वो देखा था, उसमें भी बहुत मजा आया था। फिर हम वहाँ पे घूमे, खाना खाया, फिर वहां से निकले रात शाम के 7 बजे कुछ। सामने ही एक होटल थी, वहां पे हमारा नाश्ता लगा था, तो हमने वहां पे नाश्ता किया और फिर वापस से निकल गए। सुनो, वापस आते समय क्या होता है, आते समय भी हमारा 2 से 3 बार टायर फटा।
यानी कि पूरा लोनावला ट्रिप इतना भंगार गया ना यार, क्या ही बताऊं मैं। मतलब सब टायर हमारे ही फटने थे, किसी और का फट ही नहीं रहा था। बार बार टायर फट रहे, बार बार टायर फट रहे। तो ना सबको लगा कि पता नहीं क्या हुआ है, मुहूर्त ही अच्छा नहीं था जो इतनी बार टायर फटा है, इतना ट्रैफिक मिला है हमें। वापस आते समय भी हमें बहुत ज्यादा टाइम, हम रात को निकले थे वहां से 10 बजे के आसपास, और यहाँ पे पहुंचे दूसरे दिन शाम के 4 बजे। इतना लंबा ट्रिप नहीं, मतलब नहीं होता है रास्ते में ट्रैवलिंग, पर इतना टाइम लग गया क्योंकि टायर फट रहे थे, सही रह ही नहीं रहे थे। तो बताओ कैसे खुश हो सकते हैं उस ट्रिप से। मजा आया फ्रेंड्स के साथ, अच्छा लगा, पर परेशान भी बहुत हुए यार। तो बस यही बात है जो मुझे याद रहेगी लाइफ टाइम तक। कोई और ट्रिप याद रहे ना रहे, पर ये तो जरूर रहेगी जिसमें इतने सारे टायर फटे हैं, इतना हमने वेट किया है, और जो प्लानिंग थी वो भी कैंसिल हुई। तो बस यही था। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज यार आपने अगर आगे वाले वीडियो ना देखे हो तो देखो, एक एक बार देखो और लाइक कर दो, कमेंट्स करो। अगर आपको कुछ और भी जानना है मेरे बारे में, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग, तो आप मुझे कमेंट में बताएं या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में बताएं। मेगा रायपुर 9649 वो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो वहां पे मुझे बताएं। वैसे तो मुझे लगता है कि जितने मुझे यूट्यूब में फॉलो सब्सक्राइब कर रहे हैं वो सभी इंस्टा से ही आए हुए हैं, तो उनको तो मुझे बताने की जरूर नहीं है, पर फिर भी मैं बता देती हूँ। अगर कोई नया जुड़ा है तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर दे। और इंस्टा में तो मेरे 11.3 के फॉलोअर्स है यार, उसमें से 1000 भी इधर नहीं आ रहे। फाइनली मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आ गया है। मैंने आज पार्किंग में पूरा वीडियो बना भी लिया, और लोग बहुत सारे यहाँ से यहाँ निकले, मेरे सामने देख भी रहे थे, मेरी नजरें भी उन पे जा रही थी बीच बीच में, इधर से उधर। तो ठीक है, थोड़ा सा नर्वस फील हुआ, पर ओके, बना लिया मैंने। मैं रुकी नहीं आज, यानी कि मेरा फर्स्ट कदम हो गया। अब मैं देखूंगी कुछ और भी जो मैं पब्लिक प्लेस में कर सकूं, वो भी मैं बनाऊंगी और डालूंगी, पोस्ट करूंगी।